तो हम लोग एक काम करते हैं, उसका पाउडर बना देते हैं, ये भी सफेद वो भी सफेद, किसको क्या मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नमक भी सफेद है और नया माल है बोल के बेच देते। मुझे तो लगता है हमें हवन करा लेना चाहिए। तो ये है तुम्हारा नार्कोस थाने। हेलो गाइस, मैं सिद्धांत फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। जानता हूँ कि काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है। या फ्रीलैंसिंग ना, कभी कभी तो लगता है कि यार ये 9 to 5 जॉब ही अच्छी है फ्रीलैंसिंग से। तो इतना ज़्यादा दिमाग ना, क्या कह सकते हैं। चलो हम वीडियो की तरफ को बढ़ते हैं। इस हफ्ते मैंने 3 वेब सीरीज़ देखी। एक है जो फर्जी लव स्टोरी, और एक है डब्बे में बंद कार्टेल, और एक हॉस्पिटल जहां डॉक्टर्स ज़्यादा डेंजरस हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ कौन सी वेब सीरीज़ देखनी अच्छी है, कौन सी स्किप करने लायक है, मुझे क्या पसंद आया और क्या नहीं, और क्या चीज़ इन वेब सीरीज़ में इम्प्रूवमेंट हो सकती है एज द सिनेफाइल। और वैसे भी हम दोस्त तो है नहीं, तो फिर हम है क्या? नॉन फ्रेंड? सूडो फ्रेंड? नो 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 नो, एंटी फ्रेंड्स। सो स्टार्टिंग विद एक फर्जी लव स्टोरी। ये आई थी अमेजोन MX प्लेयर पे, और इसकी स्टार कास्ट में है, इसकी मेन स्टार कास्ट में है रीमा शेख, अंशुमन मल्होत्रा, अभिषेक वर्मा, मानसी टक्सक और मनरा चोपड़ा। सीरीज़ के बारे में बात करूँ तो ये थोड़ी सी लंबी है, लाइट हार्टेड है, बट इस सबसे जो ख़राब चीज़ मुझे लगी है थोड़ी सी बहुत ज़्यादा लंबी है। डायलॉग्स अच्छे हैं, पंची हैं और टाइम पास है। अगर आपको कोई लाइट हार्टेड कॉमेडी या थोड़ा सा रोमांटिक कॉमेडी देखने का मन है तो आप देख सकते हैं। बट ये है कि 20 करीबन एपिसोड हैं। ऐसे मैंने लास्ट उसमें बताया था कि मैं एक फ़र्ज़ी लव स्टोरी देख रहा हूँ किसी वीडियो में, तो बड़ी मुश्किल से ख़त्म करी मैंने ये। धीरे धीरे देख के आधे आधे घंटे के एपिसोड हैं, वैसे तो पता नहीं चलते हैं, बट 20 हैं तो थोड़ा लंबा लगता है। स्टोरी कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही ओवर स्ट्रेच किया जा रहा है, थोड़ी सी शॉर्ट कर सकते थे। और बात करूं एक्टिंग की, तो एक्टिंग अंशुमन मल्होत्रा और रीमा शेख दोनों की बहुत अच्छी है। रीमा शेख स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छी लगती हैं, चुलबुली सी, पर उनका कैरेक्टर ना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वो होने लगता है, क्या कहते हैं उसे, इरिटेटेबल टाइप का हो जाता है, इरिटेट करने लगता है। उस टाइप की ये वेब सीरीज़ है। अगर कोई लाइट हार्टेड देखने का मन है तो आप ज़रूर इसे देखिएगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आप 20 के 20 सारे एपिसोड देखें, स्किप भी कर सकते हैं, बीच बीच में कुछ पार्ट्स में भगा सकते हैं। तो चलिए हम अब आते हैं दूसरी वेब सीरीज़ की तरफ को। 2 टाइप के डब्बे बनाते हैं, एक में हम नॉर्मल खाना बेचते हैं और एक में चोमू बत्ती से क्या दिखा रहा है, पैसा निकाल। जो दूसरी वेब सीरीज़ है वो है डब्बा कार्टेल, जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, और इसे बनाया है एक्सेल मीडिया ने, फरहान अख्तर की जो हमारी है, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की। और इसके जो क्रिएटिव हैं उसमें फरहान की वाइफ क्या नाम उनका, शिवानी अख्तर है। और इसकी जो स्टार कास्ट है, मेन लीड्स में भी फीमेल्स की भरमार है। इसमें स्टार कास्ट में है इसकी अंजलि आनंद, शालिनी पांडे, ज्योतिका, निमिषा सरजायन, शबाना आज़मी, साई तमहंकर और गजराज राव और ललित दुबे भी हैं इसमें। और बीच में एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा रोल है सुनील ग्रोवर का, जो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है, पर उसके जो सुनील के हिसाब से वो नहीं लगता, जो उनके बोलने की टोन है वो उस कैरेक्टर के साथ नहीं जाता, मुझे ऐसा पर्सनली लगा इसमें। और बात करूँ स्टोरी की, तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है। मुंबई की सेटिंग दिखाई है, टिफ़िन जो काम है वो दिखाया है। हाँ, इसका जो डब्बा डिलीवरी करने वाले लोग हैं, जो डब्बा करने वाला समुदाय है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक तरह से जो होम टिफ़िन सर्विसेज है ना, उससे रिलेटेड है। जो शालिनी है वो डब्बा डिलीवर करती हैं खाने का, और वो क्या करती है ना, उसमें एक हर्बल वियाग्रा देती हैं स्टार्टिंग में, तो छुप छुप के देती हैं। बट ऐसी उसमें किसी केस में फंस जाती हैं, तो ये उन्हें पैसेज की ज़रूरत होती है, तो ये पहले गांजा सप्लाई करने लगती हैं। बट केस और बढ़ जाता है, तो उसके बाद से शबाना आज़मी जी की जो इसकी सांस होती है उनकी एंट्री होती है, और इनको किसी तरीके से जो ड्रग्स है, हेरोइन या फिर समथिंग लाइक दैट, इनको डिलीवरी करनी पड़ती है। और किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है वो दिखाया गया है। साई तमहंकर एक पुलिस वाली हैं, वो किस तरह से स्टोरी में फिट इन होती हैं। पेसिंग इशू उतना ज़्यादा नहीं है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, स्टार्टिंग बहुत सही है, बीच में
थोड़ा सा पार्ट है जहाँ पे पेसिंग का थोड़ा इशू लगता है, जहाँ पे लगता है कि शबाना आज़मी के जो हिस्ट्री है वो थोड़ी ओपन होगी, वो थोड़ा सा खुल के सामने आएंगी, पर वैसा नहीं होता है। मैं प्रेडिक्ट मतलब देखते सोचता कि अरे अब शबाना आज़मी को एकदम खुल के सामने आने वाली हैं, उनकी हिस्ट्री आने वाली है, बट नहीं, शबाना आज़मी बहुत ही लो प्रोफाइल ही रहती हैं इसमें। सो अगर आपको क्राइम और ये कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज पसंद है तो आप ये ज़रूर देख सकते हैं। वेलकम टू EMC, तुम्हारे न्यूरोसर्जन बनने के सफर का पहला कदम। इंडिया का बेस्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर ईशान आहूजा। सो अब थर्ड जो हमारा आखिरी जो मैंने देखा वो है डॉक्टर्स, जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। इसकी स्टार कास्ट में है, मैं देख लेता हूँ स्टार कास्ट, मैं भूल जाता हूँ इसलिए मैं बार बार फ़ोन का रेफरेंस ले रहा हूँ। हरलीन सेठी, सारा हाशमी, शरद केलकर, विरफ पटेल, आमिर अली, वंश सेठी, अभिषेक खान और विवांश शाह हमारे नसरुद्दीन सर के जो बेटे हैं वो। तो डॉक्टर की जो प्लॉट है वो कुछ ऐसा है कि जो हरलीन सेठी है, इनका एक पुराना ग्रज है अगेंस्ट शरद केलकर के कैरेक्टर ईशान के साथ में। और ईशान जो है वो बहुत ही टॉप न्यूरो सर्जन है, और इसके जो हरलीन सेठी का भाई थे आमिर, जो जिनका कैरेक्टर आमिर ने प्ले किया है, वो भी मतलब उनके राइवलरी थे न्यूरो सर्जरी में। तो किसी एक सर्जरी में शायद उनका एक ट्यूमर की वजह से उनका हाथ की कोई एक नस कट जाती है, जिसकी वजह से उनका एक हाथ जो है वो पैरालाइज हो सकता है। और सर्जन के लिए उसके हाथ कितने इंपॉर्टेंस हैं ये तो आप लोगों को पता ही है, डॉक्टर स्ट्रेंज में जैसे हमने देखा है। तो वो एक ग्रज चलता रहता है, उसके आसपास स्टोरी है इसकी चलती है। जो लाइफ इसमें जो ऑपरेशंस और सर्जरीज दिखाते हैं वो काफ़ी इमोशनल्स है, और दिखाया गया है कि डॉक्टर्स की लाइफ में क्या क्या ट्रॉमा होता है। कभी कभी पूरे दिन पे केस आते रहते हैं, वो लोग सो नहीं पाते हैं, एक आपदा या कुछ ऐसा सीरियस हो जाता है तो 36 आवर्स तक वो लोग ऑन ड्यूटी रहते हैं, और थोड़ी सी भी देर का उन्हें रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, और कॉफ़ी पीते रहते हैं। तो उनकी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसे दिखाया गया है, काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। क्या चीज़ मुझे थोड़ी सी इसमें वीक लगी वो थी कि कहीं पे जो स्टोरी है ना वो थोड़ी ओवर ड्रामेटिक हो जाती है, तो वो चीज़ इसमें खलती है। और जो केसेस हैं वो बहुत रिपीटेटिव होते हैं, ठीक है, रिपीटेटिव केसेस आते रहते हैं, एक ही तरह का सीन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी इसमें काट सकते थे एडिटिंग के टाइम पे, और उसे थोड़ा सा और क्रिस्प कर सकते थे। अगर आपको ग्रेस एनाटॉमी पसंद आई थी तो आप इस ज़रूर देख सकते हैं इसे, और अपना टाइम दे सकते हैं इस वेब सीरीज़ को। सो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशंस है, अगर आप लोग के पास टाइम कम है तो आप डब्बा कार्टेल या फिर और डॉक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़े मतलब 5-6 एपिसोड्स की वेब सीरीज़ है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और थोड़ी फास्ट पेस है, तो आप आराम से उसे देखने में आप लोग को कोई बोरियत नहीं होगी। हाँ, एक आध जगह पे हो सकती है, बाकी जो एक फ़र्ज़ी लव स्टोरी है वो मैंने आपको बताया कि भाई आप देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। अगर नहीं भी देखोगे तो नहीं लगेगा कि कोई मिस आउट हो गया। हाँ, लाइट हार्टेड कभी देखने का मन हुआ तो किसी दिन एक आध एपिसोड देख लेना, ऐसे कोई बिंज वॉच करने की ज़रूरत नहीं है एक फ़र्ज़ी लव स्टोरी को। और मुझे तो सब में अलग अलग तरह से मज़ा आया। आप बताइएगा कि आप कमेंट करके कि आपको कौन सी स्टोरी ज़्यादा पसंद आई, किसको ज़्यादा मज़ा आया, ठीक है। और बाकी ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए तो देखते रहिए सिद्धांत म्यूजिक को। मैं वीडियो अब हर हफ्ते लाने की कोशिश करूँगा, नहीं मैं लेकर आऊँगा, कोशिश नहीं करूँगा। लास्ट वीक जो अभी लास्ट मंथ में हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी कि बहुत डिले कर दिया मैंने वीडियोस लाने में। उसके लिए बहुत सी चीज़ें फैक्टर्स हैं जो होती हैं जनरली, आपको पता ही है कि मेरे वीडियो ज़्यादातर रॉ रहते हैं, मैं आराम से ऐसे बात करता हूँ। सो फैक्टर्स ये थे कि पहले यार घर में शादी थी, शादी से आए तो बीमार पड़ गए, बीमारी में ये सब चलता रहा, और बीमारी के साथ साथ में काम जो है वो तो चलना ही चलना है यार, वरना पैसे कैसे आएंगे, खाना कैसे खाएंगे यार, फैमिली आया है फैमिली। तो इस सब की वजह से ये रहा, और वीडियो जो है डिले पे डिले होते नहीं, बट अब सब कुछ थोड़ा सॉर्टेड है, चीज़ें आ गई हैं। चलो फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं कोई बुक वाली वीडियो के साथ में, बुक भी ख़त्म कर दी है मैंने। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, अपनों का और अपने सपनों का। बाय बाय।